क्या आप जानते हैं कि सुख कौन लाता है, पूजा या समझ? एक दिन वैशाली नगर में भिक्षु आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने देखा है कि जो लोग सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में दिए जलाते हैं, घंटियां बजाते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न हैं, करने के लिए तरह तरह की भेंटें चढ़ाते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा चिंतित और दुखी दिखते हैं। ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए, शांत स्वर में बोले, आनंद, पूजा तब तक केवल एक दिखावा है जब तक मन की अंधकार को प्रकाश में ना बदला जाए। जैसे कोई व्यक्ति दिन भर दीप जलाता रहे लेकिन अपने भीतर के अंधकार को कभी नहीं देखे तो उसके घर में रोशनी नहीं बल्कि धुआं भर जाएगा। यहीं से शुरू होती है वह प्रेरणादायक कथा जिसने अनगिनत लोगों की सोच बदल दी। मगध राज्य में विमल नाम का एक राजा था। वह अत्यंत धार्मिक था। हर सुबह मंदिर जाता, यज्ञ करता, सैकड़ों ब्राह्मणों को दान देता और हर पूर्णिमा को सोने का दीप जलाता था। राजा को विश्वास था कि उसकी पूजा से देवता प्रसन्न हैं, लेकिन विडंबना यह थी कि उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसकी रानी अस्वस्थ रहती, राजकुमार असंतुष्ट था, प्रजा में असंतोष बढ़ रहा था। राजा कहता, मैं तो रोज पूजा करता हूँ, फिर भी सुख क्यों नहीं मिलता? रानी बोली, शायद देवता नाराज हैं। मंत्री बोला, शायद पूजा कम कर दी गई है। पुरोहित बोला, राजन, अगले महीने 1000 दीपों का महायज्ञ कराएं, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने ऐसा ही किया, लेकिन दुख पहले से और गहरा हो गया। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस राज्य में आए। राजा ने उनका स्वागत किया और कहा, भगवान, मैं रोज पूजा करता हूँ, दान करता हूँ, पर मन को शांति नहीं मिलती। क्या मेरी भक्ति अधूरी है? बुद्ध ने राजा की आंखों में देखा और पूछा, राजन, जब तुम पूजा करते हो तुम्हारा मन राजा रहता है? उत्तर दिया, कभी आने वाले दूतों की चिंता में, कभी राज्य की समस्याओं में और कभी इस बात में कि देवता प्रसन्न होंगे या नहीं। बुद्ध ने शांत होकर कहा, यही कारण है तुम्हारे दुख का। पूजा कर्म से नहीं, मन की अवस्था में होती है। तुम्हारा शरीर मंदिर में है, पर मन संसार में भटक रहा है। जिस मन में लोभ, भय और असुरक्षा है, वहां पूजा नहीं, केवल प्रदर्शन है। बुद्ध ने आगे कहा, राजन, सच्ची पूजा वह नहीं जो हाथ से की जाए, बल्कि वह है जो हृदय से की जाए। यदि तुम्हारे भीतर करुणा नहीं है तो तुम कितने ही मूर्तियों के आगे सिर झुकाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति जो भूखे को भोजन देता है, जो क्रोधित व्यक्ति को क्षमा करता है, जो जलती हुई आत्मा को शांति देता है, वही असली भक्त है। बुद्ध ने राजा को एक उदाहरण दिया। मान लो कोई व्यक्ति फूल लेकर मंदिर जाता है। रास्ते में एक भूखी स्त्री अपने बच्चे को लेकर बैठी है और कहती है, भैया, बच्चे के लिए कुछ दे दो। वह व्यक्ति कहता है, नहीं, ये फूल तो भगवान के लिए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वह भगवान की पूजा कर रहा है? नहीं, वह केवल अपनी आसक्ति की पूजा कर रहा है। भगवान तो उस फूल को तभी स्वीकार करते हैं जब वह किसी पीड़ित के आंसू सुखा दे। राजा गहराई से सोच में डूब गया। अगले दिन बुद्ध ने राजा से कहा, आज तुम पूजा करना चाहते हो तो मंदिर मत जाना। आज किसी दुखी व्यक्ति को खोजो और उसकी मदद करो।
वही तुम्हारी पूजा होगी। राजा को यह अजीब लगा, पर उसने बुद्ध की बात मान ली। राजा ने रथ निकाला और प्रजा के बीच गया। रास्ते में उसने एक बूढ़ी किसान को देखा जो खेत में रो रहा था। राजा ने पूछा, क्यों रो रहे हो? किसान बोला, महाराज, मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। मैंने देवताओं से प्रार्थना की थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। मैंने पूजा की, पर कोई फल नहीं मिला। राजा ने उसे गले लगाया और कहा, आज मैं तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारी मदद करूंगा। उसने किसान के खेत की जुताई कराई, परिवार के लिए अनाज दिलवाया। वह दिन राजा के जीवन का सबसे शांति भरा दिन था। रात को उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आज पहली बार मन को शांति मिली। क्या यही भी पूजा है? क्या इसी को पूजा कहेंगे? बुद्ध मुस्कुराए, राजन, यही पूजा का सच्चा अर्थ है। करुणा, जो करुणा को समझ गया वही भगवान को समझ गया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, जो लोग केवल पूजा करते हैं वे दुखी इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनकी पूजा भय से जन्म लेती है, प्रेम से नहीं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने पूजा नहीं की तो भगवान नाराज हो जाएंगे, परंतु सत्य यह है कि भगवान कभी नाराज नहीं होते। मनुष्य अपने कर्मों से खुद अपने लिए दुख पैदा करता है। फिर बुद्ध ने 5 कारण बताए कि पूजा करने वाले अक्सर दुखी क्यों रहते हैं, क्योंकि वे समझ के बिना पूजा करते हैं। वे ये नहीं जानते कि पूजा आत्मा को बदलने का साधन है, न कि किसी देवता को प्रसन्न करने का सौदा। और दूसरा, क्योंकि वे बाहरी चीजों में ईश्वर खोजते हैं, जबकि ईश्वर भीतर की करुणा, शांति और सच्चाई में है। और तीसरा, क्योंकि वे पूजा को प्रतिस्पर्धा मान देते हैं, किसका यज्ञ बड़ा, किसका मंदिर सुंदर। यह अहंकार की पूजा है, न कि भक्ति। और चौथा, क्योंकि वे जीवन में सत्य नहीं अपनाते। वे पूजा के बाद झूठ बोलते हैं, लालच करते हैं और सोचते हैं कि पूजा से पाप मिट जाएगा। और पांचवा, क्योंकि वे परिवर्तन से डरते हैं। पूजा उन्हें आराम देती है, लेकिन सत्य उन्हें बदलने की चुनौती देता है। इसीलिए वे केवल कर्म कांडों में फंसे रहते हैं। बुद्ध के शिष्यों में एक व्यक्ति था, सोपक। वह दिन भर बुद्ध के सामने धूप जलाता, फूल चढ़ाता, मंत्र बोलता, लेकिन ध्यान में मन नहीं लगाता था। एक दिन बुद्ध ने उनसे कहा, सोपक, तुम ये सब क्यों करते हो? सोपक बोला, भगवान, ताकि मेरे सारे दुख मिट जाएं। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुमने कभी अपने दुख का कारण देखा? सोपक बोला, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, तो जब तक तुम कारण नहीं जानते, पूजा से परिणाम कैसे बदलेगा? पहले अपने भीतर के अज्ञान को देखो, वही दुख का स्रोत है। सोपक ने ध्यान करना शुरू किया। कुछ महीनों में उसने जाना कि उसका दुख दूसरों से अपेक्षाओं, ईर्ष्या और क्रोध से जन्मा था। जब वह इनसे मुक्त हुआ तो पूजा किए बिना भी वह आनंद में रहने लगा। बुद्ध ने कहा, देखो सोपक, जब मन शांत होता है तो हर क्षण पूजा बन जाता है। बुद्ध ने उन्हें समझाते हुए कहा, पूजा का अर्थ है मन को शुद्ध करना। अगर तुम्हारा मन करुणामयी है तो हर सांस, हर कर्म पूजा बन जाता है। यदि मन द्वेष से भरा है तो मंदिर के 1000 चक्कर भी बेकार हैं। उन्होंने 5 सूत्र बताए जो पूजा को सच्चा बनाते हैं। साम्यक दृष्टि यानी सही समझ,
जानो की पूजा आत्मा को निर्मल करने के लिए है। साम्यक वाणी, सच्चे शब्द, ऐसा कुछ मत बोलो जो किसी को चोट पहुंचाए। तीसरा, साम्यक कर्म, सही आचरण, दूसरों की भलाई में अपने सुख को देखो। और चौथा, साम्यक स्मृति, जागरूकता, जो कुछ करो उसमें पूर्ण जागरूक रहो। और पांचवा, साम्यक समाधि, एकाग्रता, अपने भीतर की रोशनी में ध्यान लगाओ। बुद्ध ने कहा, अगर कोई व्यक्ति इन पांचों मार्गों पर चलता है तो उसे पूजा करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका जीवन ही पूजा बन जाता है। कुछ महीने बाद वही राजा विमल बदल चुका था। अब वह रोज मंदिर नहीं जाता था, बल्कि लोगों के बीच जाता था, भूखों को खाना देता, बीमारों की सेवा करता और हर व्यक्ति से प्रेम पूर्वक मिलता। प्रजा कहती, पहले राजा पूजा करता था और दुखी था, अब सेवा करता है और प्रसन्न है। राजा ने बुद्ध के चरणों में कहा, भगवान, अब समझ आया, पूजा भगवान को नहीं, अपने भीतर के अहंकार को शांत करने के लिए होती है। बुद्ध ने कहा, राजन, जब तुम दूसरों के दुख को अपना समझने लगो तो समझो तुम्हारी पूजा पूर्ण हो गई। बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में कहा, जो पूजा से सुख खोजते हैं वे दुखी रहते हैं, जो प्रेम और करुणा से जीवन जीते हैं उन्हें पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ी आरती है और करुणा ही सच्चा दीपक। पूजा करने वाले इसीलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे ईश्वर को बाहर खोजते हैं, जबकि बुद्ध का मार्ग सिखाता है, ईश्वर तुम्हारे भीतर है और उसकी पूजा करुणा, सत्य और समझ से होती है। जब मनुष्य अपने भीतर की पूजा शुरू करता है तो उसके जीवन में शांति, संतोष और आनंद अपने आप उतर आते हैं। इसीलिए अपने भीतर की पूजा करनी चाहिए, ना कि भगवान को बाहर खोजना चाहिए, क्योंकि भगवान का वास हमेशा व्यक्ति के हृदय में होता है। जो ये समझ जाता है वह दुनिया के हर दुख से मुक्त हो जाता है और उसे आनंद का अनुभव होता है। इसीलिए हमेशा अपने अंदर की शांति खोजें, ना कि बाहर की। जो व्यक्ति अंदर से शांत हो जाता है उसे बाहर की अशांति कभी प्रभावित नहीं करती है। जो अपने अंदर के ईश्वर को जान जाता है वो कभी भी बाहर ईश्वर को नहीं खोजता है और अपने दुख का अंत भी पा लेता है। इसीलिए अगर पूजा करनी है तो अपने अंदर के ईश्वर को ही करो। अगर मंदिर में जाना है, अगर मंदिर को अपना घर बनाना है तो सिर्फ अपने अंदर के मंदिर में जाइए, अपने अंदर के मंदिर में दीपक जलाइए और अपने जीवन को रोशनी दीजिए। उसी से आपको शांति मिलेगी और आपका जीवन भी बदल जाएगा। बदलना है तो अपने आप को बदलिए, दूसरों को नहीं। दूसरों को बदलने से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अपने आप को बदलने से हम दूसरों को भी बदल सकते हैं। इसीलिए जब भी अशांत हो तो अपने अंदर की शांति खोजिए, अंदर के ईश्वर को जानिए, उसे जगाइए। आपके अंदर शांति अपने आप आ जाएगी। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।